हेलो नमस्ते, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा है? महसूस है, लोगों है, लाखों है, इसे है। बताएंगे साथी क्या है? अगर विशेषण की बात करें तो रचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर विशेषण दो होते हैं, जिसमें नंबर एक क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। नंबर दो पे आता है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। तो बताएंगे विशेषण कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी, लाखों। लाखों क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे संख्या की बात की जा रही है, इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और उसमें भी संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। उसमें भी कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो लाखों लोग क्या है? संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है। महसूस यानी भाववाचक संज्ञा है, इसे सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? बताएंगे क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। राही का मतलब होता है राहगीर यानी चलने वाले। चलने वाले क्या होते हैं? राहगीर होते हैं, चलने वाला। कंटक यानी कांटा, चुनौती, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। क्रोधी क्रोध से बना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि क्या है? क्रोध से बना है। क्रोध से बना है। क्रोध क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और क्रोध से विशेषण का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति आसक्त, आकर्षण की आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्या होगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। याद रखेंगे, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। निम्न शब्दों में विशेष से बताना है। विशेष से क्या होते हैं? श्वेत है विशेष, जीर्ण है, गरीब है, किताब। बताएंगे किसको कहते हैं? जीर्ण कमजोर, कमजोर को बोलते हैं। जीर्ण मतलब कमजोर, जीर्ण कमजोर को बोलते हैं। विशेष जिसके बारे में बात हो वे क्या होंगे? संज्ञा सर्वनाम शब्द होंगे। जिसके बारे में बात बताई जाए, जिसके बारे में बात बताई जाए वो क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या हो? बात हो। जिसके बारे में बात हो, बात हो। और वे जिसके बारे में बात हो वो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, किताब। किताब क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विशेषण शब्द नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाडला, लांछन, लापता। बताएंगे। लांछन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है लांछन। ये किससे बना है? लांछित से बना है। किससे बना है? लांछित शब्द से मिल के बना है, जो क्या है? लांछित। ये विशेषण है, लांछन विशेषण नहीं है। अगर लांछित होता तो क्या होता? विशेषण होता, लांछन विशेषण नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में कौन सा विशेषण? विशेष है बताना, विशेषण नहीं। विशेष बताना है। विशेष जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या हो? बात हो। या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। जिसके बारे में क्या हो? बात हो। जिसके बारे में बात हो वो संज्ञा तो सर्वनाम हो। यहाँ पे अशोक के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए अशोक नहीं होगा। युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय, हृदय के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे क्या? हृदय, जो कि संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? हृदय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? और कठोर की बात की जाए तो कठोर क्या है? विशेषण है। कठोर क्या है? विशेषण है।
ठीक है। अशोक भी संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पे जिसके बारे में बात होगी वही क्या होंगे, जिसके बारे में बात होगी वही विशेष होंगे, और विशेष संज्ञा तो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे हृदय के बारे में बात हो रही है, तो वाक्य के अनुसार हृदय क्या है, विशेष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेष हैं, इस वाक्य में कितने विशेष हैं आपको बताना है। विशेष हमने फिर से बताना है, विशेष जिसके बारे में बात हो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। जैसे बालक, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। कौन से बालक हैं, भोले बालक है। डाकू, डाकू कैसे हैं, क्रूर डाकू हैं। कठोर, कठोर क्या है, हृदय, हृदय जो संज्ञा शब्द है, हृदय कैसा है, कठोर की बात हो रही। भावना कैसी है, कोमल है। तो यहाँ पे चार, क्या चार विशेष दिए गए और चार विशेषण। विशेष और विशेषण की अगर संख्या पूछी है तो चार विशेषण भी है और चार विशेष हैं, तो विशेष की संख्या कितनी है, चार, याद रखेंगे। ठीक है साथी, बालक, डाकू, हृदय, ये सब क्या है, विशेष है और संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, गणना बोधक, क्रम। क्रम की अगर बात की जाए तो जिसमें क्रम में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। गणना की बात की जाए जिसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है एक अपूर्णांक, अपूर्णांक में जैसे आधा पौना, आधा पौना, सवा, 1/4, 1/2, चौथाई, तिहाई इसमें होता है। तो पूर्णांक में 1 2 3 होते हैं, क्या होते हैं, 1 2 3। आवृत्ति की अगर आपसे बात की जाए तो आवृत्ति में 1 गुना 2 गुना 4 गुना ये सब क्या होते हैं, 1 गुना 2 गुना 4 गुना ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति बोधक होते हैं, आवृत्ति वाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। चौथाई, चौथाई शब्द में विशेषण है, आवृत्ति, गणना, क्रम, अपूर्ण। बताएंगे आवृत्ति में कौन सा विशेषण है आपको बताना है साथी। यहाँ पे हो जाएगा अपूर्णांक बोधक, चौथाई में अपूर्णांक बोधक है क्योंकि 1/4 को कहते हैं। गणना जो होता है, गणना, गणना बोधक के का भेद है, गणना बोधक विशेषण का भेद है। गणना बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक अपूर्णांक, दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक बोधक। ठीक है, याद रखेंगे गणना के। और क्रम की बात की जाए तो पहला दूसरा तीसरा क्या होता है, क्रम होता है। आवृत्ति में 1 गुना 2 गुना 4 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष जिसके बारे में बात हो, संज्ञा तो सर्वनाम होंगे। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। बताएंगे कौन सा शब्द है, इसका हो जाएगा अग्नि। अग्नि क्या है, संज्ञा शब्द है, अग्नि का आग होता है, ये विशेष है, अग्नि का आग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना है। विशेष या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है, संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है साथी, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा, पठनी, भावुक, विषाद। इसका आंसर हो जाएगा विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, दुख या गम को कहते हैं, दुख या गम को कहते हैं। जो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भावुक पाठक से बना है, पाठकी, पोस्ट, पोस्ट से बना है, पौष्टिक क्या है, विशेषण है। भावुक क्या है, ये भी विशेषण है। ये तीनों क्या है, विशेषण है, क्योंकि पाठक से पाठकी बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्मों में एक गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, रोटी कैसी है, ताजी है। कर्म और निष्ठ, भाव और विहल। बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दोनों क्या है, विशेषण है। सर्व का मतलब होता है शब्द, सर्व का मतलब क्या होता है, शब्द। सुलभ का मतलब होता है आसान। ये दोनों क्या है, विशेषण शब्द हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। लोभी जो है, लोभ में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। क्या ई प्रत्यय से लोभी का निर्माण हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, प्रत्यय विधि से लोभी निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। दोनों, दोनों शब्द है, दोनों क्या है, समुदाय है, आवृत्ति है, गणना है, क्रम है। बताएंगे क्रम में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सब क्या है, क्रम है। और गणना की बात की जाए तो 1 2 3, आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना। और समूह, समूह की बात की जाए दोनों, चारों, पांचों, ये सब क्या है, समूहवाचक विशेषण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे।
गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं बताएंगे। गुणवाचक विशेषण के शब्दों जो होते हैं इनके कितने भेद होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहला रंग, गुण में आता है रंग, दशा, रंग दशा आकार, आकार दिशा, रंग दशा आकार दिशा, ये सब क्या है। अगर दिशा की बात की जाए दिशा, फिर उसके बाद स्थान, स्थान, काल, काल, उसके बाद गुण, ये सब क्या है 7 भेद हैं। कितने भेद हैं 7, टोटल 7 भेद हैं गुणवाचक विशेषण के, याद रखें। विशेषण के अगर भेद पूछा जाए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना व प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अगर इसके भेद पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं 4 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं 4 भेद होते हैं संरचना व प्रयोग के आधार पर। ठीक है साथी। गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे साथी क्या है गीला क्या है। सार्वनामिक विशेषण अगर सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए, सर्वनाम का पड़ोसी का संज्ञा हो जाए तो क्या होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण में किसी संख्या का बोध होता है। यहाँ पे गीला क्या है दशा की बात हो रही है जो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में रंग, रंग, रूप, दशा, आकार, काल, ये सब क्या है गुणवाचक विशेष के भेद हैं और इसके अंतर्गत ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखें। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है प्रविशेषण, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। बताएंगे प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। प्रविशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो होते हैं ये संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, संज्ञा सर्वनाम। तो देखेंगे वह बहुत काला है, वह बहुत काला है। काला कैसा है, काला क्या है वह बहुत काला है। नहीं पूछा आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो ये क्या है काला, काला क्या है बहुत काला है यानी प्रविशेषण है। सुंदर है, बहुत सुंदर है। नाचना, ये नाचना क्या है नाचा, नाचना क्या है क्रिया है, नाचना क्या है एक क्रिया शब्द है। और जो क्रिया की विशेषता बता रहे सुंदर नाचा यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहे वो क्रिया विशेषण होता है ना कि विशेषण होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। रजाई संज्ञा शब्द है, काला संज्ञा शब्द है भाववाचक संज्ञा, रजाई संज्ञा शब्द है, सुंदर विशेषण है। रजाई की विशेषता बताए आम मीठा, बहुत ही मीठा, बहुत है, तो ये क्या हो गए ये सब प्रविशेषण है। लेकिन ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी है ये क्या है क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ओके, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे विशेषण की अवस्था कौन सी नहीं है। बताएंगे विशेषण की कौन सी अवस्था नहीं है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है 3 अवस्था होती है जिनमें आपको देखने को मिलता है सबसे नंबर 1 पे मूल अवस्था होती है, मूलावस्था जिसे कहते हैं मूलावस्था। मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था, उत्तरा, उत्तरावस्था के बाद उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था यानी जैसे आप कोई शब्द देखेंगे मूलावस्था मतलब किसी से तुलना नहीं होती, इसमें किसी से तुलना, तुलना नहीं होती है, नहीं होती है। उत्तरावस्था में किसी से तुलना होती है, किसी एक या दो से, किसी से तुलना होती है, किसी एक या दो से, किसी एक या दो से तुलना होती है, तुलना होती है। और अगर उत्तमावस्था की अगर हम बात करें, उत्तमावस्था की बात करें शब्द से तुलना होती है, किसी ना शब्द से तुलना, शब्द से तुलना होती है। जैसे यहाँ पे उच्च क्या है, उच्च की बात कर लें, इसमें तर लगा होता है, उच्चतर हो गया, इसमें तम लगा होता है, इसमें तम लगेगा तर लगेगा, इससे आप पहचान कर सकते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, आम क्या है मीठा है। यहाँ पे तुलना हो रही है क्या किसी से, नहीं तुलना हो रही। यहाँ पे कौन सी अवस्था है मूल अवस्था है। फिर अगर वहीं पे हम बात करें कि आम, आम सेब से मीठा है, किससे मीठा है आम सेब से मीठा है, आम सेब से मीठा है, जहाँ पे किसी एक से तुलना हो रही है तो यहाँ पे कौन सी अवस्था है उत्तर अवस्था है। फिर अगर यहीं पे हम कह दें आम सबसे मीठा है, आम सबसे मीठा है, तो यहाँ पे सबसे तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ पे क्या है उत्तमावस्था है, क्या है उत्तमावस्था है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है ऑप्शन डी जो है मध्यम अवस्था। ये विशेषण का भेद कोई भेद नहीं है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे
उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है आपको बताना है। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। विशेषण स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं। विशेषण के 2 भेद होते हैं। स्थिति के आधार पर 2 भेद होते हैं। कितने भेद। 2 भेद। नंबर 1 जिसमें आपको मिलेगा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य। नंबर 2 पे आता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वह सुंदर लिखना जानता है, वह सुंदर है। उसने मीठा आम खाया, वह आदमी अच्छा है। आदमी कैसा है। अच्छा है। अच्छा क्या है। विशेषण है। अच्छा क्या है यहाँ पे। विशेषण है। आदमी क्या है। संज्ञा शब्द है और जिसे क्या कहते हैं। विशेष कहते हैं। अगर विशेष के बाद विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण आए तो वहाँ पे क्या होता है। विधेय विशेषण होता है। विधेय विशेषण होता है जो आप यहाँ पे दूसरा भेद होता है। फिर अगर यही होता हुआ अच्छा आदमी है, जैसे उसने आम मीठा खाया, तो यहाँ पे विधेय विशेषण होता है। इसका क्या आंसर है। ऑप्शन सी यानी मीठा पहले आ गया। क्या है ये। मीठा क्या है। विशेषण है। अगर विशेषण पहले आ गया और बाद में विशेष आता है तो क्या होता है। उद्देश्य विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आपकी स्क्रीन पे है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती। विशेषण पदबंध है। विशेषण विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या करते हैं। विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है। गर्दन की। विशेषता किसकी बताई है। गर्दन की। वो कैसी है। गर्दन कैसी है। सारस की तरह लंबी। सारस की तरह लंबी, यही क्या है। विशेषण पदबंध है। ठीक है, विशेषता यही बता रहा है। सारस की तरह लंबी गर्दन। गर्दन की विशेषता सारस की तरह लंबी है। गर्दन कैसी है। सारस की तरह लंबी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना है। भूखा, सड़क छाप, लिखित, दयालु। क्या होगा इसका आंसर। भूख से बना है भूखा। भूख से क्या बना है। भूखा। ये संज्ञा से विशेषण बना है। सड़क से बना है सड़क छाप। सड़क से बना है सड़क छाप। दया से बना है दयालु। दया से क्या बना है। दयालु। तो ये भी क्या है। ये भी क्या है। विशेषण है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है क्रिया से बना है लिखना। लिखना क्या है। क्रिया है। ये क्रिया से बना है। ओके, याद रखिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा नहीं तो क्या हो जाएगा। नहीं है लिखित। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। फिर से बताना है आपको संज्ञा से कौन सा बना विशेषण है। अड़ियल है, सुगंधित है। इसमें बताना है कौन सा है। उसमें बताना था कौन सा नहीं है। इसमें बताना है कौन सा है। कमाओ, निचला। बताएंगे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा। अड़ियल जो है अड़ना से बनना है। अड़ना क्या है। क्रिया है। अड़ना से बना है। कमाना भी क्या है। क्रिया है। कमाना, कमाऊ बना है कमाना से। नीचे, नीचे ऊपर, ये नीचे से बना है। इससे बना है। नीचे से बना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। सुगंध क्या है। जो भाववाचक संज्ञा से बना है। जो क्या है। भाववाचक संज्ञा से बना है। सुगंध से बना है। सुगंधित। और ये नीचे से बना है। किससे बना है। नीचे से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। सुगंधित जो है सुगंध से बना हुआ विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य है कौन सा है बताएंगे। यदि जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। गुरुजी ने कहा वे आज नहीं आएंगे। मैं जो ही वहां पहुंचा वह चला गया। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर साथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो रुपए, ये क्या है। प्रधान उपवाक्य है और ये क्या है। आश्रित है इसके ऊपर। वे खर्च हो गए। और जो चलूंगा ये क्या है। क्रिया है। चलूंगा, कहूंगा, ये सब क्या है। क्रिया उपवाक्य। ये सब तीनों क्या है। क्रिया उपवाक्य हैं। और विशेषण की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रुपए उसने मुझे मिले थे वे क्या हो गए। खर्च हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है। बताएंगे संकेतवाचक विशेषण नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है तो हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं। संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण को ही कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण ही संकेतवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ही क्या है। संकेतवाचक विशेषण है। याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। यह लड़का, लड़का कैसे संज्ञा शब्द है और यह क्या है। सर्वनाम है। यह सर्वनामिक विशेषण है। वह घर, उस गाय, इसका ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा भोजन दे दो। ये क्या है। थोड़ा भोजन परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है।
थोड़ा, ज़्यादा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ओके, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उस वृक्ष को मत काटो, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसके पास 4 पुस्तकें। बताएंगे साथी। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर यानी क्या है, परिमाण की बात हो रही है जिसे मापा या तोला जा सके। परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को क्या करो, मत काटो। उस क्या है, सर्वनाम है। वृक्ष संज्ञा शब्द है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक से संकेतवाचक भी कहते हैं। बच्चों की त्वचा कैसी है, मुलायम होती है। और ये क्या है, स्पर्श से पता चलता है। किससे पता चलेगा, स्पर्श से। तो यह क्या है, गुणवाचक है। स्पर्श क्या है, गुणवाचक के एक भेद है। ठीक है। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, स्पर्श से पता चलता है। अगर गुणवाचक भेद की बात करें तो 7 है, जो कि आयोग ने माना है। और वैसे भेद कितने होते हैं, जिसमें 8वां भेद होता है स्पर्श। ओके, 11 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। किस क्रम में ये होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। किसी ने उसे धमकाया, दाल में कुछ काला है, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, वह बहुत समझदार। कुछ, कोई, किसी, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित का बोध कराते हैं, यानी जिसका पता नहीं चलता है, वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, जो है वह बहुत समझदार है। जैसे वह थोड़ा समझदार है तो होता वह बहुत समझदार है, तो क्या होता है, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई, इस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है, हमको बताना है। गुणवाचक विशेषण, उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण, विधेय विशेषण। बताएंगे साथी कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे अगर रद्दी की बात की जाए तो रद्दी क्या है, गुड़ की बात है। चाय कैसी है, रद्दी है, यानी गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। और कैसा रद्दी है, चाय क्या है, संज्ञा। चाय जो है रद्दी चाय है, और रद्दी क्या है, विशेषण है। रद्दी क्या है, विशेषण शब्द है, और चाय क्या है, संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे चाय क्या है, संज्ञा। और संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष भी कहते हैं। अगर विशेषण पहले आ जाए, विशेष बाद में आ जाए, तो वहाँ पे उद्देश्य विशेषण होता है, लेकिन विधेय विशेषण वहाँ पे नहीं होता है। और रद्दी चाय रद्दी भी है, बहुत रद्दी है, प्रविशेषण भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विधेय विशेषण नहीं है। जैसे यहाँ पे होता कि तुमने बहुत नहीं, तुमने क्या किया है, तुमने चाय रद्दी बनाई, तो यहाँ पे क्या होता, विधेय विशेषण हो जाता। यहाँ पे विधेय विशेषण नहीं है। ओके, अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। भावुक, कमजोर, गुस्सैल, नकल। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, नकल। नकल क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं। भाव से बना है भावुक, कमजोर, गुस्सा, ये सब क्या है, गुण की बात है, तो गुणवाचक विशेषण है। नकल जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला बताएंगे, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। करुणा का करुण होगा, कारुणिक होगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करुणा का करुण और कारुणिक दोनों होता है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। उस बाल्टी को अंदर रख दो, उपयुक्त रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। सार्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। बताएंगे साथी क्या है। उस शब्द की अगर बात करें तो ये क्या है, सर्वनाम है। उस शब्द क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। उस शब्द क्या है, सर्वनाम है। अगर बाल्टी की बात की जाए तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। और क्या करता है, बाल्टी की विशेषता बताया जा रही है, सार्वनामिक विशेषण है। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पे। विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे विशेषण के भेद पूछे तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, 4। अगर विशेषण के कुल भेद पूछे कितने होते हैं, कुल भेद अगर आपसे पूछा जाए तो कुल भेद कितने होते हैं, 5। और 5वां कौन सा भेद होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण।
और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हमने कहा बनारसी, बनारसी, जोधपुरी, ये सब क्या हैं? ये सब गुणवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। जोधपुरी, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर स्थिति के आधार पर विशेषण के भेद पूछे, स्थिति के आधार पर, तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं स्थिति के आधार पर। कुल भेद अगर पूछे तो 5, विशेषण के भेद पूछे तो कितने? 4। विशेषण के भेद, अगर विशेषण के भेद संरचना एवं प्रयोग के आधार पर पूछे, संरचना व प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो वो भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद। आप बताएंगे कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो, इस वाक्य में विशेषण कौन सी अवस्था है? आपको बताना है कि कौन सी अवस्था है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मध्यमावस्था। मध्यमावस्था कोई अवस्था ही नहीं होती। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होता है। ठीक है साथी, अगर हम बात करें मूलावस्था, तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं होती। इसमें क्या होती है? किसी से तुलना नहीं की जाती, तुलना नहीं होती। जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, हमने कहा आम मीठा, किसी से तुलना, यहाँ पे किसी एक या दो से तुलना, किसी अन्य से तुलना होती है। अन्य से तुलना, किसी अन्य से तुलना। जैसे हमने कहा कि आम आम सेब से मीठा है, आम सेब से मीठा मीठा है, आम सेब से मीठा है, यहाँ सेब से तुलना हो गई। और उत्तरावस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे तुलना होती है, सबसे तुलना। सबसे तुलना का मतलब, हमने कहा आम सबसे मीठा है, आम सबसे मीठा है। तो यहाँ पे किसी वाक्य को देखेंगे और बताएंगे कि सुनील, तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो। यहाँ पे किससे तुलना हो रही है? एक व्यक्ति से या किसी अन्य से तुलना हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? विशेषण की उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। क्रिया की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन क्रिया के बन सकते हैं हम आज उसको पर। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और नंबर 2 पे आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना होता है। और सकर्मक होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ होता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्मक में मोहन वह हंसता है, वह हंसता है, वह हंसता है, इसमें कर्म नहीं है। और सकर्मक में वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो इसमें कर्म क्या है? आम है। तो इसकी क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है? निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है, आपको बताना है। ऑप्शन ये देखेंगे, रमेश ने फल खरीदे, फल नहीं फल खरीदे, रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को 2 खिलौने, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाची। बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कर्म 2 कर्म होते हैं। 2 कर्म से आप क्या समझते हैं? एक खिलौना और एक मुकेश। 2 कर्म पहचान के लिए, 2 कर्म कौन कौन से होते हैं? अगर कर्म 2 होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर्म होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, और एक अप्रत्यक्ष कर्म होता है। प्रत्यक्ष कर्म को निर्जीव कर्म भी कहते हैं, निर्जीव कर्म या मुख्य कर्म जिसे कहते हैं। जैसे ये क्या है? प्रत्यक्ष कर्म है। कैसा कर्म है? प्रत्यक्ष कर्म है। और मुकेश की अगर बात की जाए तो ये अप्रत्यक्ष कर्म है। और अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और जिसे हम क्या कहते हैं? सजीव होते हैं और गौड़ कर्म भी कहते हैं। क्या? गौड़ कर्म, इन्हें गौड़ कर्म कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म जिसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, निर्जीव। और मुख्य कर्म, निर्जीव के साथ मुख्य भी कहते हैं, निर्जीव के साथ मुख्य भी कहते हैं, मुख्य कर्म भी कहते हैं। कर्म 2 होते हैं। कौन और किसको लगा के अगर आपको 2 कर्म निकालना है तो कौन और किसको लगा के आप निकाल सकते हैं? कौन और किसको लगा के निकाल सकते हैं?
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य वही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया आपको बताना। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। सुनीता अपने पिताजी से फोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या करवाया। यहाँ पे जवाब मिल गया, क्या करवाया। यहाँ पे सुनीता अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, अगर बात करें तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, और जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया होती हैं, सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक पहचान के लिए वहाँ पे ने कारक का प्रयोग होता है, ने चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। आप सीधा सा ने से आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है, उसमें कर्म होता है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती हैं जैसे एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। एक कार्य के खत्म हो जाने पे के बाद, खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हो तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्वकालिक, यानी एक कार्य पहले पूर्व में खत्म हुआ, फिर उसके बाद एक कार्य शुरू हो। जैसे मैं कपड़े धोकर खेलने चला गया, मैं कपड़े धोकर खेलने चला गया, यानी कपड़ा पहले धो लिया और फिर बाद में खेलने चला गया। अगर यहाँ पे पूर्व पद की बात की जाए तो पूर्व पद की अगर बात की जाए, जो पहले हो चुका है, यानी जो क्रिया से पहले हुआ है वही क्या होगी? पूर्व पद होगी। अगर पूर्व पद पूछा जाए, पूर्वकालिक पद या पूर्व पद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? धोना, धो क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा। वह चतुर निकला, वह चतुर निकला, इसमें भी सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यहाँ पे क्योंकि कर्म यहाँ पे नहीं है। वह चतुर निकला, कैसा निकला? चतुर, यानी चतुर ये तो विशेषण वगैरह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य आपको बताना है कि राम गिलास से दूध पीता है, राम गिलास से दूध पीता है, ये तो सकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? पुस्तक पढ़ रही। लड़की गा रही है, लड़की गा रही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़की गा रही है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले कार्य संपन्न, एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। अंकिता खेल कर पढ़ने लगी, पहला ही सेंटेंस मिल गया, ये क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाए। मोहन पत्र लिख रहा है, मेघना भोजन बना रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। ये सब क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं, और ये सकर्मक क्रिया हो सकती है, सकर्मक क्रिया। ओके, अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, बताएंगे कौन सी? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमने कहा था ने की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। और पढ़ाया यानी पढ़वाया, अगर पढ़ाया आ जाए, पढ़ाया या पढ़वाया, पढ़वाया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि कार्य दूसरों के माध्यम से करवाना, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के, कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पे नहीं पड़ता है यानी कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ पे कर्म यानी होता ही नहीं, तो वो अकर्मक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म पर कैसे फल पड़ेगा? ठीक है। द्विकर्मक दो कर्म होते, प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे, ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण इसका लिख लेंगे कि मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। इच्छार्थ वृत्ति का मतलब इच्छा, इच्छा जैसे कहते हैं ना विश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ईश्वर सबका कल्याण करे, यानी इच्छा है आपकी, विश कर रहे हैं कि भगवान से ईश्वर सबका कल्याण करें। संभवतः संभव है ये, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, शाम है, ये सब क्या होंगे, नहीं होंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभावना यानी किस वाक्य में संभावना लग रहा है आपको, तो ऑप्शन ए देखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यानी लगता है यानी संभावना है, संभावना है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। संभावना में शायद वगैरह का भी प्रयोग देखने को मिलता है, शायद, संभावना है, लगता है, ये सब क्या है, संभावना। और ये सब क्या है, निश्चित है, निश्चितता का बोध करा है अध्ययन करने वाले छात्र। अगर यहाँ पे इसे अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, यानी प्राप्त करता है, अगर यहाँ पे अगर करेगा तो संभावना में चला जाता, लेकिन करता है यानी निश्चित है, बालक घर जा चुका है, निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे साथी। भाववाच्य केवल, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन नहीं है, ऑप्शन ए है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। ऑप्शन डी तो सही है। कौन सा नहीं सही है, हमें बताना है कौन सा नहीं सही है। तो अब यहाँ पे दिया है कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य भी कर्म और सकर्मक दोनों क्रिया होती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य अकर्मक नहीं होती हैं, केवल वो सकर्मक होती हैं, ये क्या होती हैं, अकर्मक नहीं होती हैं। तो क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सभी क्रियापद अव्यय होते हैं, तो यही गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाए क्या, सभी क्रियापद अव्यय नहीं होते। अव्यय क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहते हैं, यहाँ पे दिया है अभिकारी शब्द अव्यय को कहते हैं, तो अव्यय अभिकारी भी होते हैं। क्रिया क्या होती है, ये परिवर्तित होता है। जैसे हमने कहा हंसना क्या है, हंस क्रिया है, हंस क्रिया शब्द है, हंसना में ना प्रत्यय, हंसना का हंस का हंसा, जैसे हमने कहा हंसा, हंसा का हंसी भी कह सकते हैं, हंसा का हंसी भी कह सकते हैं। हंसा जो है, हंस शब्द से हंसना क्रिया का निर्माण हुआ है। अगला बताएंगे, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। किसान फसल काट रहा है। बालक दूध पी रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अकर्मक क्रिया आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, अकर्मक क्रिया कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। क्या सो रहा है इससे, यानी इसमें कर्म नहीं है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी आपको सकर्मक क्रिया बताना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अपना अपना काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगला बताएंगे, अगर इसमें पूछा जाए कौन सी क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, सड़क पर खड़ा है, तो कहाँ से जवाब नहीं चाहिए, क्या से जवाब चाहिए, तो ये भी सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़वाया, यही गलत हो जाएगा। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बाकी सब सही है, यही गलत है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर, कमला ने शांति को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पे आप देखेंगे शांति और पुस्तक, हमने भी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में बात की, द्विकर्मक क्रिया जो होती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो कर्म होते हैं। जो एक सजीव कर्म होता है, ये सजीव कर्म है, ये निर्जीव कर्म है, ये मुख्य कर्म जिसे कहते हैं, और ये गौण कर्म है। ये कौन सा कर्म है, गौण कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्म दिए गए हैं, क्या और किसको लगा के आप दोनों कर्म निकाल सकते हैं। संयुक्त क्रिया एक कर्म की बात होगी, यहाँ पे कर्म के बिना होगा।
ठीक है, याद रखें। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर। माँ अपने बेटे को हंसाती है, इस वाक्य में क्रियापद को क्या कहा गया है, बताएंगे। माँ अपने बेटे को हंसाती है, इसमें क्रियापद को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सकर्मक कहा जाएगा, द्विकर्मक कहा जाएगा, अकर्मक कहा जाएगा, सहायक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का। जैसे हंसाती, हंसाती का मतलब है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या प्रेरणार्थक क्रिया है। हंसाती, हंसाना, हंसाना या हंसवाना, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला बताएंगे बच्चों को खेलने खाने दो में मुख्य क्रिया कौन सी है। बच्चों को खेलने खाने दो में कौन सी क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। खेलने खाने दो, खेलने खाने, मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें, जो क्रिया पहले हुई हो, जो क्रिया पहले हुई हो वही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया की बात करें तो इसमें खेलने की बात पहली हुई है, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी, खेलने। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आप क्या लगा के अगर जवाब मिल जाता है तो क्या भागा, क्या आया, क्या लेटा, क्या बनाया, क्या बनाया सही है, क्या बनाया सही है, बाकी ये सब गलत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, वे इसी ओर दौड़ी चली आ रही हैं में चली आ रही हैं क्रिया का प्रकार है। चली आ रही हैं किस क्रिया का प्रकार है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे चलना और आना दो क्रिया है, और जहाँ पे दो क्रियाएं होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, बाकी 23 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे रोना क्या है, रोना एक क्रिया शब्द है, रोना एक क्रिया शब्द है। और यहाँ पे अगर रो धातु से बना है, रो धातु से बना है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ के, तो रो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अब याद रखेंगे मूल धातु जो होते हैं, मूल धातु ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र। मूल धातु स्वतंत्र होता है, मूल धातु स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या होगा इसका आंसर। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करवाता है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे बनवाया, अब आया अवाया, जैसे एक बनवाना होता है, बनवाया, ये सब क्या है, कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों से करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बनवाना, बनवाया सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के टोटल कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, अनुकरणात्मक नहीं है। जब शब्दों का रिपीटेशन हो, जब शब्द क्या हो, शब्दों का रिपीटेशन हो, जब शब्दों का पुनरावृत्ति, जैसा कैसे शब्दों का पुनरावृत्ति हो, तो क्या होता है, वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे फड़फड़ से फड़फड़ाना, मीम से मिमियाना, हिनहिनाना, इसका आंसर हो जाए झुठलाना। झुठलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अगर यहाँ पे नित्य की बात है, नित्य में हर रोज की बात होगी। नित्य का मतलब होता है हर रोज, नित्य का मतलब होता है हर रोज, हर रोज। यहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त है, जो हर रोज क्रिया करी जाती है वो अभ्यास के तौर पे की जाती है, तो यहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त है। अगर नित्यता की बात करें तो इनमें इसका नित्यता का मतलब होता है निरंतर, निरंतर या चल रही, जैसे हवा बह रही है, क्या है, नित्यता बोधक का बोध कराएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अभ्यास बोधक। ये जो है, ये चारों किसके भेद हैं, संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ये चारों किसके भेद हैं, संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 है, नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु कहीं किससे नहीं बनती है। नाम धातु संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन किससे नहीं बनती है, क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु जैसे आप देखेंगे, नाम धातु के कुछ शब्द, नाम धातु की क्रियाएं, जैसे बतियाना, क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं, बतियाना, लतियाना, लठियाना, बतियाना, ये सब क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक था। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आप एक दो बार देख लेना क्वेश्चन को फटाफट, हमने ज़्यादा
टाइम वेस्ट नहीं किया क्वेश्चन को करने में, फटाफट से हमने 28 क्वेश्चन कर लिए और बताएंगे आपका 28 में से क्या स्कोर बनता है। 28 में से अपना स्कोर बताएंगे। आप सभी साथियों को धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। बने रहिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।